सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक टेक्नोलॉजी हमें जो मिली है, वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। वो हमें सारी दुनिया से कनेक्ट कर रही है। आप इंजॉय करो, बट कुछ भी ऐसा मत करो जो आपकी बॉडी को, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो। दैट्स व्हाट आई कैन से। कभी भी इस रीजन से अपनी जिंदगी में कुछ ना करना बिकॉज आपको किसी ने हॉरोस्कोप में बता दिया कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, वो मुझे लगता है कि गलत है। आपके पास पावर होती है। वी ऑल हैव द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू अचीव लिमिटलेस इन द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप सब? भाई यार, सब लोग कहते हैं ना यार, लाइफ ऐसे जियो, लाइफ वैसे जियो। कुछ पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ दोस्त सिखाते हैं, पर पता है लाइफ जीने के जो फंडे है ना, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है। और वो फंडी समझने में ना हमको एक उम्र निकल जाती है उन फंडों को सीखने में, और एक उम्र के बाद जाके पता चलता है कि यार लाइफ हमको कैसे जीनी है। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपने लाइफ के फॉलो कर लिए ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आप सारे अप्स एंड डाउन से बहुत जल्दी जल्दी ऊपर निकल आओगे, उनसे वापस उभर आओगे। और उन लाइफ के बेसिक और छोटे छोटे फंडों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी ऑथर अंशिता शर्मा जी के साथ, जिनकी बुक है शाइन एंड इंस्पायर। बहुत अच्छा टॉपिक है जो मेजरली यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत यंग समय पे ही इन छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतार सकें। तो आइए वेलकम करते हैं अंशिता जी को। सो अंशिता, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। थैंक यू सो मच एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। अ ब्यूटीफुल बुक, आपने बहुत अच्छी लिखी है, मैंने पूरी पढ़ ली है एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। वाओ। पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब यू आर यंग, यू आर टैलेंटेड, यू आर सीईओ ऑफ शाइन एंड इंस्पायर, ये अचानक से ये आध्यात्म वाली किताब कहाँ से? सो अध्यात्म, मैं कहना चाहूँगी कि मेरी खुद की जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी कुछ साल पहले, जब आई फाउंड माई गुरु ऑलमोस्ट 12 years बैक। एंड ये उस समय की बात है जब मेरे, मतलब एक वो होता है ना, आप उस जोन में होते हो, टिपिकल पार्टी पर्सन, आप एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हो। एंड तभी मेरे को मेरे गुरु कॉल्ड मी, आई शुड से, आई डिडंट फाइंड, आई थिंक You were at that time? पूछना तो नहीं चाहिए वैसे। पूछना तो नहीं चाहिए, तो मत पूछो। You can make a guess in your mind. Early 20s. Yeah, early 20s, yeah. So उस टाइम पे मतलब मेरे को किसी ने रेकमेंड किया कि आप रेकी सीखो। तब मैंने रेकी सीखा, और उसके बाद मुझे किसी ने रेकमेंड करा आप मेडिटेशन सीखो। एंड आई वाज लाइक, मेडिटेशन मतलब उस टाइम आप मतलब सोचते नहीं हो इन चीज़ों के बारे में। और फिर मैं ऐसे ही एक सेशन अटेंड करने गई बाय परमहंसा योगानंदा जी, एंड वहाँ मैं गई और जाकर मैंने देखा कि कुछ कॉर्पोरेट के लोग वहाँ सेशन दे रहे थे। तो ऐसे लाइक मेडिटेशन एंड कॉर्पोरेट पीपल टुगेदर, बिकॉज मेरे माइंड में था कि मेडिटेशन एक अलग तरह के लोगों के लिए एक जर्नी है। मेरे को तो वही बात आता है, पालकी मार के ओ। हाँ वही है, तो वही, लेकिन थोड़ा सा रास्ता, मतलब क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो थोड़ा शायद टाइम के साथ पता लगता है। पर कॉर्पोरेट लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है, सीरियसली सबसे ज्यादा जरूरत है, आई शुड से सबसे ज्यादा, बिकॉज दे आर द वंस जिनको, मतलब सबसे ज्यादा दे आर इन द chaotic mindset all the time. I'm sure every corporate person would agree to that. आई थिंक जापान में और चाइना में देयर इज अ फैशन ना कि लंच के बाद एवरीवन गो टू स्लीप। वो अपने टेबल पर दे विल कीप देयर हेड डाउन एंड फॉर 1 hour दे विल स्लीप। आई थिंक जापान में ज्यादा होता है, इवन चाइना में भी ये देखा गया है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ना, वो कहते हैं रिलैक्स हो जाओ पूरे तरीके से। यस एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो दुनिया, हमारा जो टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम अपने माइंड को नहीं करेंगे काम डाउन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आई शुड से इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। इट्स नॉट जस्ट इफ यू वांट टू थ्राइव, इट्स अबाउट आपको सर्वाइव करना है एवरी डे, एक अच्छा दिन आपको निकालना है, तो वो आपके लिए मेडिटेशन इज अ मस्ट। मेरी डेफिनेशन तो दूसरी हो गई है आजकल मेडिटेशन। 1 घंटे आप मेडिटेशन करो, मतलब मेडिटेशन क्या करना है आपको, 1 घंटे कोई रील या शॉर्ट नहीं देखनी है। डोंट टच योर मोबाइल फॉर 1 hour, दैट इज योर मेडिटेशन। एब्सोल्युटली, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज अभी इतनी हैबिट हो गई है ना हमको पूरा दिन वो स्क्रोलिंग कल्चर की, तो अगर आप वो कर रहे हो, दैट इज मेडिटेशन इन इटसेल्फ, आई शुड से। यू सी इट्स सो डिस्ट्रैक्टिंग। आप 1 सेकंड में सॉन्ग देख रहे हो, 1 सेकंड में कोई न्यूज़ देख रहे हो, फिर 1 सेकंड में कुछ और देख रहे हो।
your mind is constantly making shifts. Yes. And that is, आप सोचो ना कितना ज्यादा आपका प्रोसेसर लोड बढ़ रहा होगा आपके दिमाग पे. Yes, yes. I think that is the worst thing. मतलब मैं कहता हूँ देखो सोशल मीडिया अच्छा है, इट कनेक्ट्स पीपल, बट आई डोंट नो इट्स कनेक्ट्स और नाउ इट डिस्कनेक्ट्स. Yes. तो कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया आया तो जरा लोगों को अच्छा लगा, बट आई फील कि उसने बहुत सारा डिस्कनेक्ट भी किया सोसाइटी से. टुडे आई हैव 5000 फ्रेंड्स ओवर फेसबुक, पर आपको कॉल करने के लिए शायद एक भी ना हो. दैट्स राइट. उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें एक टेक्नोलॉजी हमें जो मिली है, वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. वो हमें सारी दुनिया से कनेक्ट कर रही है, बट 24/7 सोशल मीडिया पे होना शायद गलत है. राइट. मतलब वो आपके माइंड को डेफिनेटली एक अलग ही, मतलब आपसे फोकस करने को, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस जब आप पूरा टाइम स्क्रॉलिंग करोगे. मैंने बताया था ना मेरी न्यू बुक आई है अभी. ओह यस. उसका नाम है द गेम ऑफ डेथ. यस. वो एक्चुअली बुक ही इसके ऊपर है. जो Wow. यंगस्टर्स और किड्स जो मोबाइल यूज करते हैं, Yes, yes. हाउ दैट मोबाइल यूसेज impacts their brain, उनकी साइकोलॉजी कैसे बदल जाती है. So it's about these 7 psychological impacts which happens on the youngsters because of the violent mobile games. Right. That is all about. Right. I think मोबाइल से दूर रहना is one of the biggest meditation. What I think. Yes. But यार मैं इस पॉडकास्ट को ना मेजरली कंसंट्रेट करना चाहता हूँ द यंगस्टर्स. While I'm saying this because होता क्या है ना कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, माइंडफुलनेस की, इन सब चीज़ों की हम बात करना चालू करते हैं, अध्यात्म की, तो एक जनरल माइंडसेट होता है कि ये तो ना बुढ़ापे की चीज़ है, ये तो ना एज वाले लोगों के लिए है, हमारी तो पार्टी है, हमें पार्टी करनी है. तो इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इसलिए मैंने आपकी बुक खोल के रखी हुई है. बिकॉज फॉर एवरी चैप्टर व्हाइल आई वाज रीडिंग आई वाज ट्राइंग टू कोरिलेट हाउ दिस कैन हेल्प द यंगस्टर्स, एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू लिसन फ्रॉम यू. Like the first जो चैप्टर है आपका, that is knowing thyself. अपने आप को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है. Yes. एक कहते हैं लोग कि एक उम्र के बाद हम उस घड़ी में आए हैं जब हम अपने आप को समझ पाए. तो ये लाइन एक उम्र के बाद क्यों, उस उम्र से पहले क्यों नहीं? How can youngsters know themselves? And what do you feel? जैसे कि अभी एक रिसेंट इंसिडेंट है जहाँ कुंभ के मेले में IIT बाबा बहुत फेमस हुए. Was that person not able to understand what he was? और क्या यंगस्टर्स के दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं है कि what they are exactly and what you want to communicate with this? See, first of all मैं ये कहना चाहूँगी कि we can talk about youngsters, but at the same time ये जो चैलेंज है, ये मेरे को ऐसे लगता है कि ये सबके लिए है कि knowing thyself is more to do with who you are, what you love. आप क्या चीज़ enjoy करते हो, आप लाइफ में ऐसा क्या है जो आप, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलती है. आप अंदर से कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप you are enjoying it, right? Since you have this channel, right? You are doing it because you feel fulfilled. आपको मजा आता है, right? So finding what you love, that is what knowing thyself is all about for everyone. Yeah. Because इसको अगर आप spiritual perspective से देखो तो इसका एक deeper meaning है that you are a soul, you are not this body, you are not the name, you are not the profession you are into, but you are just a soul. But आज हम एक बहुत ही layman की language में भी इसका एक perspective है कि knowing thyself मतलब आप हो क्या, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो. आप एक ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो या फिर एक दुनिया के लिए आपने एक मास्क पहना हुआ है कि आप दुनिया के लिए ही अपनी लाइफ जी रहे हो, राइट? तो वो है नोइंग दाई सेल्फ कि आप रियल व्हाट इज योर ऑथेंटिक सेल्फ. आप जो काम कर रहे हो वो आप एक्चुअल में इंजॉय करते हो या वो आपको नेचुरली आता है या आप जस्ट करने के लिए कर रहे हो. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि पेरेंट्स को भी बात समझना जरूरी है. जैसे कि अब वैसे प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहा है, पेरेंट्स एटलीस्ट गिव फ्रीडम कि अच्छा तुम्हें क्या करना लाइफ में वो करो. देखो पहले तो ये था कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं NSD जाना चाहता था. आई हैड फुल ड्रीम्स, बट मॉम ने कहा नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम यही करोगे. आई हैव टू डू दैट. इसलिए मुझे कैंपस में मजा आता है. तो व्हेन यू वर चाइल्ड आपको क्या था, मतलब पेरेंट्स क्या कहते थे क्या बनना है, ऐसे सर कि नहीं तुम करो जो करना है. अच्छा, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे को तो पूरा फ्रीडम था एंड आई डिडंट हैड अ गोल टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं यंग थी आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय लाइफ.
जैसे एक नॉर्मल जिंदगी होती है, आप फ्रेंड्स हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, इधर जा रहे हो, एक रेस्टोरेंट, खाना पीना सोना, वही थी लाइफ। फिर उसके बाद कॉलेज में आई डिड माय एमबीए इन एचआर एंड देन आई थॉट मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज इज माय एरिया, एंड बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब ये शायद is something which is close to me, but I didn't had a goal. मुझे क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल भी कि मुझे करना क्या, it just came to me, to be honest. अब जाके मुझे थोड़ी क्लैरिटी, आई शुड से, आफ्टर लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मैंने खुद बहुत वर्क किया है टू फिगर आउट व्हाट डू आई रियली वांट. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज बोर्न इन अ वेरी ब्लेस्ड फैमिली जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था. पढ़ते जाओ बस. माय पेरेंट्स वांटेड मी टू वर्क, कि आप अच्छा पढ़ो. एक एमबीए तक उन्होंने करा दिया, एमईटी से आई डिड इट, एंड देन आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट माय फर्स्ट जॉब एंड लाइफ जस्ट केम इजीली टिल माय फर्स्ट जॉब. उसके बाद जो एक जर्नी आपकी शुरू होती है, यू नो, व्हेन यू एंटर द रियल वर्ल्ड, यस, लाइक ओ माय गॉड, इधर कंपटीशन, उधर मतलब द वे यू स्टार्ट मूविंग ऑन इन द जर्नी, यू कम अक्रॉस यू नो फेजेस एंड बड़ी सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको लगता है वो शॉक. या कई बार मैं वही सोचता हूँ, मतलब एट द एज ऑफ 45 नाउ क्या एक्सपीरियंस हो जाता है आपको. मैं 2-3 दिन पहले आई वाज लिसनिंग टू दी वन ऑफ द पॉडकास्ट, तो उसमें टीवीएफ के फाउंडर्स का सुन रहा था. यस, दे ऑल आर आईआईटीज. हाँ, उन्हें सब आईआईटी के बाद वो सब वही कह रहे थे कि मतलब हम खुश नहीं थे, हमें मूवी बनानी थी, हमें ये करना था, राइट, एंड फाइनली दे डिड व्हाट दे वांट टू. यस. तो एक टाइम लगता है, एक फेस लगती है ये समझने के लिए कि आपको क्या चाहिए. यस. तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत यंग एज में ही आपको विजिबिलिटी दिख जाएगी आपको क्या करना है? सी, द सूनर द बेटर. मैं ये कहूंगी कि सूनर द बेटर, बट आपकी ना इनर कॉलिंग होनी चाहिए. आप किसी यंगस्टर को अगर फोर्स करोगे, सी अल्टीमेटली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. हर बंदा खुशी के पीछे या फिर आजकल पैसे के पीछे भी भाग रहा है, राइट? वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स मनी. इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम साथ साथ यंगस्टर्स जो है, आई थिंक दे आर मोर प्योर, आई फील, बिकॉज उनमें वो लेयर अभी आई नहीं होती है, जो दुनियादारी की लेयर. दुनिया शायद आपको सिखाती है यहाँ पे थोड़ा बहुत झूठ बोलो. मतलब आई एम नॉट लाइक लिटरली, यू नो, कई बार आपको दुनिया बोलती है कि हाँ ये थोड़ा तो ऐसे करना ही पड़ता है, नोट किया जाए, झूठ नोट किया जाए, राइट. तो बेसिकली आपको दुनिया सिखाती है कि अच्छा कॉलेज में ऐसे एडमिशन लेना, इतना दे दो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये रेड लाइट क्रॉस करी ऐसे कर दो. दुनिया सिखाती है. आई थिंक द यंगर यू आर, द प्योरर यू आर. तो वो आप सब, वो टाइम पे आप सबसे प्योर होते हो. तो मैं, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी टूवर्ड्स यंगस्टर्स, और मेरे को ऐसे लगता है कि वो सबसे प्योर हार्टेड होते हैं. तो अगर उनको अपने पैशन और अपनी, इफ दे वांट टू नो देमसेल्व्स, द इट शुड कम फ्रॉम विद इन. और मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करो इन द राइट वे. व्हेन आई से एंजॉय द राइट वे, आप जो करना है, मतलब इन द सेंस कि आपको म्यूजिक आप एंजॉय करते हो, आप करो, बट बेसिकली डू नॉट गेट इनटू एनी एडिक्शन. दैट इज द चैलेंज. एंड यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि कंपनी आप क्या रखते हो, जो संगति का जो आपका प्रभाव उस टाइम पे पड़ता है. जस्ट बिकॉज एवरीबडी स्मोकिंग जरूरी नहीं है कि आपको भी करनी है. जस्ट बिकॉज सारी दुनिया ड्रिंक करती है, इट डज नॉट मीन कि आपको भी ड्रिंक करना है. तो वो मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया की भीड़ में बस मत चलो. आज की डेट में, मतलब मेरे को याद है जब मैंने शुरुआत करी थी मेडिटेशन की 10-12 साल पहले, तब मैं मेडिटेशन करने जाती थी, मुझे सबने रोका था. क्या हो गया, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये क्या हो गया, यू नो, एवरीबडी स्टॉप्ड मी, कि जैसे मैं कुछ ऐसा गलत कर रही हूँ कि मैंने, मतलब एवरीबडी यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऑल, पार्टी करते थे मेरे दोस्त, मैं भी पार्टी एंजॉय करती थी. आई एंजॉय म्यूजिक, बट मैं साथ साथ संडे सैटरडे आई स्टार्टेड डूइंग सर्विस. एंड मेरे दोस्त, मेरे इनफैक्ट कुछ फैमिली मेंबर्स भी, देवर लाइक इसको क्या हो गया, यू नो. वो जो चीज एक बहुत नॉर्मल है. मैं चाह रही थी कि मेरे को एक जिंदगी में शांति मिले, और मैं खुद को चाहने की एक राह पे चलना चाह रही थी, बट उस टाइम पे मुझे रोका. एंड लकीली आज 10 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे दोस्त मुझे रोकते थे, आज वो भी मेडिटेशन और वो भी जो मैंने हीलिंग जर्नी अपनी शुरू करी, वो सब वो सीख चुके हैं. नहीं, वो एक टाइम के बाद तो ना अकल आ जाती है. अकल आ जाती
कि क्या करना है, जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, Yes. पर हाँ वो एक टाइम के बाद आ जाती है हाँ. आपको, और तब या तो ऐसा होता है कि आपको पता है कि अब आप करोगे भी तो उसका फायदा नहीं है, या कुछ लोग करके भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। Yes. जैसे कि जस्ट से कि डाइट, एक एज के आपको पता चल जाता है कि यार ये चीजें खाना मेरे लिए अच्छी नहीं है, या ये चीज मैं खाऊंगा तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। Yes. और तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि यार सोचते रहते हैं पर कर नहीं पाते। Yes, yes, yes. तो मेरे को ना मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, वो आपके एक्चुअली सेकंड चैप्टर पे जाता है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक यंगस्टर दिखाया था, वेरी कूल यंग, वो अपना स्केट करता हुआ आता है, एंड सडनली वन कॉर्पोरेट गाय कम्स विद टाई एंड सूट, और उससे कहता है कि आई गिव यू $100, बस तुम्हें इतना करना है कि तुम सुबह से शाम तक, देयर वाज स्क्वायर रोड पे स्क्वायर टाइल्स लगे होते हैं, तो तुम्हें स्क्वायर टाइल के अंदर खड़े होना है, तुम उससे बाहर गए अगर तो तुम्हें $100 नहीं मिलेंगे। अच्छा, यू नीड टू स्टैंड देयर। तो कहता $100 मिलेंगे, तो $100 मिलेंगे, तो अपना स्केट साइन रखता है, स्टैंड्स देयर। सुबह से शाम हो जाती है, कई फ्रेंड्स आते हैं, चल यहाँ चल वहाँ चल, कहते नहीं यार मैं कोई जो जॉब कर रहा हूँ वहीं खड़ा हूँ। ही कीप स्टैंडिंग देयर फॉर होल डे, उसको $100 मिलते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो बंदा आता है, कहता है आई गिव यू $200, नाउ यू हैव टू स्टैंड इन दिस स्क्वायर। राइट। फिर वीडियो थोड़ा फास्ट जाता है, मतलब दिखाते हैं कि मंथ्स हो गए, वो यूज्ड टू स्टैंड डेली, एंड डेली आता है, उसको $200 दे जाता है। तो उस टाइम में कहता है कि नहीं, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एग्जैक्टली फॉलोड द रूल्स एंड यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आई एम इंक्रीजिंग योर अमाउंट, नाउ यू विल गेट $500 एंड यू नीड टू स्टैंड हियर फॉर दिस टाइम टू दिस टाइम। ओके। तो बंदा रोज खड़ा होना चालू होता है। इट्स अ वीडियो वेरी नाइसली दे हैव शोन द एज डिफरेंस। साल बीत जाते हैं, वो हर साल वो खड़ा रहता है वहाँ पे पूरे टाइम, देन ही यूज्ड टू $500 डेली। देन उसका फिर वो नेक्स्ट बार आता है कि अच्छा यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, नाउ इंक्रीजिंग योर सैलरी। तो ऐसे फिर बढ़ा देता है, फिर दिखाते हैं थोड़ा सा वो एज उसकी आ गई बंदे की, उसको कहता है कि यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम दिस मेनी इयर्स, यू आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, यू आर द टॉप परफॉर्मर, सो नाउ आई एम गिविंग यू लाइक योर सैलरी इज इंक्रीमेंटेड, नाउ यू विल गेट $5,000 पर डे एंड यू आर गेटिंग अ बिगर क्यूब, सो आप इस स्क्वायर की जगह आप बड़े वाले स्क्वायर में खड़े हो गए, एंड यू शू स्टैंड देयर। देन टाइम फ्लाइज, वो वहाँ खड़े होकर सबको देखता रहता है, एंड कुछ टाइम बाद देन ही रियलाइजेस कि एक दिन पूरा बूढ़ा हो गया। दैट गाय अगेन कम्स, कहते सो यू आर हैप्पी विद योर जॉब? he said कि आई एम परफेक्टली फाइन, आई हैव स्पेंट माय होल लाइफ गिविंग टू दिस जॉब, अब मैं बूढ़ा हो गया ना, आई थिंक आई शुड गेट रिटायर्ड नाउ। he said फाइन, यू कैन गेट रिटायर्ड, थैंक यू। he said थैंक यू, देन ही लीव्स। वो बंदा वहां से बाहर आता है, सोचता है कि अब मैं वो स्केट यूज कर लूं, और जैसे स्केट पे पाँव रखता है वो गिर जाता है, बिकॉज this is what the corporate life is. You keep on getting appraisals every year, and you are confined in what you are. So question is, this is what the acceptance is, and what the acceptance, because your chapter says accept yourself. So should we accept yourself like just being in a square, or we should accept ourselves being flying the other way? Right. सो इसको मैं दो तरीके से आंसर करना चाहूँगी। इसको दो पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। एक तो आपने जो बोला है कॉर्पोरेट लाइफ में आप एक बॉक्स, उस एग्जांपल का अगर मैं पिक करके अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान अलग है। कुछ की एस्पिरेशंस बड़ी है, पर कुछ को अगर आप नहीं छेड़ोगे, दे विल बी बेटर, इट विल बी बेटर फॉर एवरीबडी, कि उनकी जर्नी, बिकॉज इसको मैं एक सोल लेवल से अगर बात करूं, अगर मैं इसको डीपर लेके जाऊं, तो हमने जो अपना स्टडी में जो पर्सपेक्टिव देखा है कि हम जब इस बर्थ में आते हैं, हमारी जर्नी का एक पर्पस होता है, एंड हमारी जर्नी, हमारी इस हर लाइफ का एक ना एक आपके लेसन्स होते हैं। कुछ का एक लेसन होता है, कुछ के मल्टीपल लेसन्स होते हैं। कुछ का लेट्स से सेल्फ लव है, और कुछ का टू लर्न स्टेबिलिटी है, एंड स्टेबिलिटी कुड ऑल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो किसी चीज को हम 1+1 वाला इसमें फॉर्मूला शायद लगेगा नहीं, दैट 1+1 is 2, बिकॉज इसको अगर हम 360 डिग्री एंगल से देखेंगे, ये तो हर एक की जिंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कि कोई, जैसे अब मैं अगर बात करूं, कुछ कंपनीज में कुछ लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं एंड दे गेट रिटायर्ड फ्रॉम देयर, एंड दैट इज व्हाट अ गुड लाइफ इज फॉर देम।
बट वहीं पर अगर मैं एक पर्सन बी की बात करूं जिसकी एस्पिरेशंस बहुत बड़ी है, जिसके ड्रीम्स बहुत अलग है, फॉर एग्जांपल उनको कॉर्पोरेट में, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई एम नॉट एंटी कॉर्पोरेट पर्सन, मेरे को ऐसे लगता है कि कॉर्पोरेट ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो जॉब्स और जो मतलब मनी अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुई है वो जॉब से ही हुई है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि हमें या और किसी को भी एक जॉब मिली है कि आप अर्न कर पाए, तो नो कंप्लेंट्स फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एट ऑल, राइट। और उसमें भी इट डिपेंड्स कि आपकी एक इंडिविजुअल लेट्स से पर्सन बी की जर्नी ऐसी हो सकती है कि वो ग्रो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। लेट्स से कि आपका कॉर्पोरेट आपको 10x स्पीड पे चलाता है, लेकिन उस इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो 100x पे भागने की है, वो वहां स्टक हो जाएगा। बट अगर किसी की स्पीड है 8x चलने की और वो वहां 10x पे है, उसके लिए अच्छा है। नो जजमेंट्स टुवर्ड्स एनी इंडिविजुअल, बिकॉज हर एक की जर्नी अलग होती है। और इसी बात को अगर मैं उस एक्सपीरियंस जो आपने जो एग्जांपल दिया उसको अगर मैं साइड में रख के, जिस पर्सपेक्टिव से मैंने ये चैप्टर लिखा था, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ इज मोर टू डू विद लविंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ यू। मतलब जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आता है, वी सीक वैलिडेशन, हमें लगता है ये हमें बोल दे हम अच्छे लग रहे हैं, या फिर ये हमें बोल दे मैंने अच्छा काम किया ना। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा सब कुछ हो गया, अच्छा था ना, सो विच इज ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स लाइक ए लव योर सेल्फ एज यू आर, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लो। वी आर ऑल इन दिस स्कूल ऑफ काइंड ऑफ अ टाइम एंड स्पेस जहाँ पे हम सीख रहे हैं जर्नी में। मैं लाइफ को इसी तरह से देखती हूँ, वी आर ऑल लर्नर्स, राइट। कोई अगर किसी कंपनी का सीईओ भी है, लेट्स से 60 इयर्स का भी है, मुझे लगता है आपकी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं सकती। हाँ, और तो होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं लर्निंग चाहिए। स्टॉप हो गई, यू कैन से दैट योर लाइफ इज ओवर। यस, एब्सोल्युटली। तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एज यू आर। आप जैसे हो ना, अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर लो। एंड हाउ यू कोरिलेट विद लेट गो इन दिस? Let go is more to do with things which are not serving you anymore. जाने दो। मेनली यंगस्टर्स का बहुत होता है, मतलब यंगस्टर्स खुद ही बहुत एक्सपर्ट है। हाँ। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो अब तो ऐसे कोई सैड नहीं होता। हाँ। हमारी में तो ट्रॉमा में चले जाते थे, अब तो लेट गो। देखो, उसका भी वो अच्छा है कि गलत है मुझे नहीं पता, बिकॉज कई बार इसके भी दो पर्सपेक्टिव है। आप लेट गो जहाँ पे आप एफर्ट थोड़ा सा 5% लगा के अगर किसी चीज को बचा सकते हो, तो आपका एफर्ट सबसे पहले रिश्ते को बचाना ही होना चाहिए। बिकॉज हम एक टाइम एंड एरा में जी रहे हैं जहाँ पे मतलब रिश्तों की जो वैल्यू है वो कम से कम होती जा रही है, बिकॉज वो ऑप्शंस इतने सारे हैं सबके पास, इतने सारे फॉर द यंगर जेन। या रिश्तों से ना देखे इसको, मतलब एक बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल लोग देते हैं ना, देयर आर टू पीपल हु आर डिगिंग समथिंग, नीचे सोना है, डायमंड है। Yes. एक है जो खोदे जा रहा है एंड ही रीचेस टू दैट पॉइंट, एक है बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे आके ही लेट गो। उसने कहा छोड़ देता हूँ, नहीं खोद, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, राइट, एंड ही लूजेस दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इस दर पे ना कि कॉन्ट्रेक्टली होता है कि शुड वी लेट गो और शुड वी नॉट लेट गो, क्या करना चाहिए? सो लेट गो में सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि जिस एक्सपीरियंस में आप हो वो आपको कैसा फील करा रहा है। इज इट गिविंग यू पीस, मतलब वो करने से आपको शांति ज्यादा मिलेगी या ना करने से। और सबसे बड़ी बात, इसको मैं शायद एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी कि कई बार फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी कॉर्पोरेट जॉब में है जहाँ पे आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, यू आर गेटिंग ग्रिल्ड एवरी डे, आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो। सी वहां पे भी देर इज अनदर वे टू लुक एट इट विच इज योर कार्मिक लेसन। मे बी आपका कार्मिक लेसन है टू एक्सेप्ट योर सेल्फ और काइंड ऑफ टेक अ स्टैंड, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा। बट अगेन वहां पर लेट गो, अगर आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कराते जा रहे हो, कोई आपको इधर से थप्पड़ मार रहा है, मतलब इट्स ओके टू फॉलो द गांधी जी प्रिंसिपल की दूसरा गाल भी आगे कर दो, बट उसके साथ साथ आपको कई बार यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस कॉल कि अगर कई बार आपकी कैपेसिटी और आपकी डिजर्वेबिलिटी उससे बहुत बड़ी, लेट्स से आप एक जूनियर जॉब पे आज काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी है, यू कैन बी द ओनर और एमडी of a company, you have that capacity. वहां पे you have to be okay to let go, and आपको एक
फर्मनेस होनी चाहिए कि आप उसमें आगे बढ़ने की आप में पावर हो. यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि आज आपको जॉब मिली है तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगी. एक बार आपने इंटरव्यू क्रैक किया, यू विल गेट इट. That's what your chapter says about dream big. ड्रीम मेरा एक हमेशा सोचना है कि वैसे बचपन में बोला करता था, पता नहीं कितना रेलेवेंट है ये, कि अगर आपको चांद पे पहुंचना है ना तो आप तारे का ड्रीम करो, तब आप चांद पे जाके लैंड करोगे. यस. So what's your definition of dream big? Yeah. So yeah, absolutely. Chand Tare, I mean, if I pick up the same example, see, sometimes if universe is preparing you for something big, आप अगर एक if you are born to be at a big stage, तो यूनिवर्स आपको हमेशा स्मॉल स्टेप्स से लेके जाएगा. किसी की भी जर्नी में ऐसे नहीं होता कि आज आप यहाँ पे हो. एवरी सक्सेसफुल पर्सन, पहला लाइक तो एक ही आएगा ना. स्लोली ग्रो करेगा. मुझे सेम गोल यूट्यूब पहले वीडियो पे व्यूज क्या आएंगे भाई. यस, या स्लो एंड स्टेडी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. यस, एब्सोल्युटली. So message from this chapter is to be consistent in your life, whatever you do. Yes. That is very very important. Yes. There is one more chapter in your book which says about move out of your comfort zone. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं कोडिंग जानता हूँ, तो मैं जिंदगी भर कोडिंग करूंगा. हाँ, मैं कोडिंग में और सीखते जाऊंगा, मैं 4 लैंग्वेज और सीख लूंगा, मैं कुछ और चीजें सीख लूंगा, बट आई वांट टू बी इन दैट कंफर्ट जोन ऑफ एडिटिंग, इन दैट कोडिंग. मैं कोडिंग वाली लाइन छोड़ के आई विल नॉट मूव टुवर्ड्स मैनेजमेंट बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल देयर. सो व्हाट्स योर व्यू इन दिस चैप्टर? शुड वी मूव आउट? बीइंग कंफर्ट जोन से बाहर जाना जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, या इट्स बेटर कि आप अपनी कंफर्ट जोन में चलते रहो एंड ग्रोथ पाते रहो? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? राइट, तो इसको मैं अपनी बुक से रिलेट करके यही कहना चाहूंगी. लाइक माय बुक इज ऑल अबाउट शाइनिंग एंड इंस्पायरिंग. I think you are always going out from your comfort zone. Yeah, being always. a CEO, being a meditation. Always. नहीं तो आपका एक कंफर्ट जोन है, आप पूरा दिन अपना रेस्ट करो, डू फॉलो योर नॉर्मल रूटीन, राइट? सो दिस बुक इज ऑल अबाउट शाइनिंग एंड इंस्पायरिंग, राइट? सो व्हेन आपको अपना पोटेंशियल अगर आपका बहुत ज्यादा है और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो आप कभी कुछ लर्न नहीं कर पाओगे, आप वहीं रह जाओगे. पर कोई भी कैसे डिसाइड करे कि व्हाट इज नॉट माय कंफर्ट जोन? क्योंकि जैसे होता है जैसे कि आई से कि चलो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में करता हूँ, आई एम डूइंग गुड देयर. फिर मैंने अचानक डिस्कवर किया कि यार मैं बुक राइटिंग करता हूँ, ठीक है. खैर ये चीज अचानक से राइट दिमाग में नहीं आती. इफ यू आर अ राइटर, यू आर अ राइटर, राइट. आपने लिखा, बट टू बी इन दैट जोन कि आपको अपनी बुक्स लिखनी है, उसको मार्केट करना है, उसको सेल करना है, उस इट इज लाइक वर्किंग ऑन अ 2 different tangents. तो एक आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, पर ये डिसीजन दैट यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन इज वेरी वेरी टफ, बिकॉज समटाइम यू फील कि आप यहाँ से जो अर्न कर रहे हो, जो अर्निंग व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन योर नॉन कंफर्ट जोन, और शायद आपको बहुत लंबे समय तक रिजल्ट्स ना दिखें. देन एट दैट मोमेंट व्हाट अध्यात्म क्या कहता है, व्हाट वन पर्सन शुड डू? राइट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अध्यात्म आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली डिसीजंस लो. टेक कैलकुलेटेड रिस्क. थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर इसी एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि आप जॉब के साथ साथ कंफर्ट जोन मतलब कि आपको 2 घंटा कम सोना, दैट यू कैन मैनेज, राइट? तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क वहां पे आपका रोल प्ले करेगा. एक्सप्लोर योरसेल्फ, ट्राई करो, पूरी तरह खुद को एक्सप्लोर कर लो, देन आप डिसाइड करो कि आप एंजॉय क्या कर रहे हो. वो जरूरी है कि व्हाट डू यू रियली लव. नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं भी सोचता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है. कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार क्यों फालतू हर वीकेंड आके पॉडकास्ट करना है, क्यों बुक लिखनी है, अपना पैसे कमा रहे हो कॉर्पोरेट से, शांति से अपना सैटरडे संडे सो, शाम को फैमिली के साथ घूमने जाओ, मंडे को फिर जॉब चले जाओ. बट देन ना एक वो कहते ना अंदर की जो होती है ना, देख यार ये ना कुछ मिस हो जाएगा लाइफ में. ऐसा लगेगा कि ना एक ऐसा लगेगा ये शायद मैंने करा नहीं, ये कर लेना चाहिए. वो जो तड़प है ना बहुत बड़ी है. और वही जिस दिन आपने वो, मैं फील करता हूँ, जिस दिन आपने वो तड़प फील कर ली ना कि यार ये चीज मैं लाइफ में दोबारा नहीं कर पाऊंगा, दैट इज वेयर यू एक्चुअली try different tangent and go into your non-comfort zone. Yes. That is very important. Yes. And उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें आपको एक फुलफिलमेंट मिलती होगी, राइट? जैसे हम लाइफ जीते रहते हैं,
बट हम खुश नहीं होते, वी आर नॉट कंटेंटेड, वी डोंट फील खुश भी हो, कभी हमने खुश feel भी नहीं- हो, हाँ, यस खुश खुश भी हो, पर हम ये फील नहीं करते कि शायद वो और करने से हमें एक्स्ट्रा खुशी भी मिल सकती है। हाँ, और खुशी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स ऑल्सो अबाउट पर्पस, बीइंग पर्पस ड्रिवन, राइट? तो आप जिस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग पीपल विद देयर पैशंस, राइट? तो फाइंडिंग योर पर्पस आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट विद योर खुशी पैशन। मिलती है, जैसे कि आप आ जाए हो, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, मेरे को बहुत खुशी मिल रही है कि यार मैं इतनी नॉलेज ले रहा हूँ आज। ये अभी आपसे पहले एक और जन पॉडकास्ट कर रही थी, शी सेड लॉट मेनी थिंग्स अबाउट गीता। मैं ऐसे मुझे कौन गीता सिखाने वाला है? यस, या आई वाज टेलिंग टू माय वाइफ वन डे, पुंडरीक महाराज शो पर आए थे, या चैतन्य चरण जी शो पर आए थे। नाउ दे आर देमसेल्फ अ सेलिब्रिटी। मतलब पुंडरीक महाराज जी का वो जो भागवत करते हैं, लाखों लोग सुनने आते हैं, वो कमांडोज की उसमें बीच में बैठे होते हैं। यस यस यस। तो मेरी वाइफ ने कह दिया तुम कितना थक जाते हो, तुम वीकेंड में पॉडकास्ट करते हो, ये करते हो। मैंने कहा एक चीज बताओ, कभी पुंडरीक महाराज किसी के बगल में बैठ के इतनी देर बात करेंगे, वो भी अकेले कमरे में? Yes. मैं कहा दिस इज व्हाट आई एम गेनिंग। मैं कहा पुंडरीक महाराज सिटिंग विद मी इन वन कन्फाइंड रूम, Yes. और मेरे से 2 घंटे उन्होंने बात की। मैं कहा ये दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग। यस, एब्सोल्युटली। इतना ज्ञान दिया उन्होंने मुझे। Right. और आप ना थकते नहीं हो एक्चुअली, थोड़ी देर का ठीक है, आपको थोड़ा बिकॉज यू हैव अ फिजिकल बॉडी, यू गेट एग्जॉस्टेड, बट एट द सेम टाइम उसके बाद जो वो सेंस ऑफ जॉय और पीस आपको मिलता है, दैट वाओ, यू नो यू डिड समथिंग व्हिच यू लव। आई रियली फील कि मैं पॉडकास्ट या शूट करने के बाद मैं नहीं थकता। इवन अगर That's मुझे what, थकान yeah. है हाँ. और मैं शूट पे बैठ जाऊं, तो आई फील मोर एनर्जेटिक Yes. एंड मोर पीसफुल। यस, यही एक छोटी सी बात है जो लोग नहीं समझते, कि अगर आप अपने मन का काम कर रहे हो ना, यू विल नॉट गेट टायर्ड। एब्सोल्युटली। मुझे एक शाहरुख खान का कोट बड़ा अच्छा लगता है, मैंने एक रील में देखा था। Right. ही सेड कि आराम क्यों करना है, हाँ, क्यों सोना है? तो दिस इज योर एज, डू वर्क। Right. तो अगर आपके पैशन का काम हो रहा है, तो आप जितना काम कर सकते हो उतना करो। एंड आई ट्रूली एग्री विद हिम। तो इसलिए सबसे कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में जो भी करना है ना, वो काम करो तुम्हारे मन का है। यस, तुम्हें झाड़ू लगाना पसंद है, झाड़ू लगाओ, लेकिन वो करो जो मन का है, दैट यू विल एंजॉय। आपको Right. ग्रूमिंग करने में भी एंजॉयमेंट आएगा। यस यस यस। इट इज वेरी ट्रू। और ये शायद ना एक एज के बाद समझ में आता है, बट आई थिंक दिस इज द वंडरफुल थिंग व्हाट नीड टू बी। मैं अपने बेटे से भी यही कहता हूँ, मैंने कहा डू व्हाटएवर यू वांट। राइट तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना लाइफ। राइट राइट। अगर नहीं कुछ कर पाए ठीक है, एटलीस्ट यू विल हैव कि यार मेरी चॉइस थी, मैंने ये किया। यस, और पर अगर तुम्हारे मन की चीज है तो उसमें कर ही लोगे, डेफिनेट है, 100% श्योर है। टुडे माय चैनल इज स्टैंडिंग ऑन 1.6 लाख। ये केवल इसलिए बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, और क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। और आप देखो कई यूट्यूबर्स को आपने सुना होगा, कोई भी जो यूट्यूब चैनल शुरू करता है वही सोचता है कि मेरा यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पूरा वो है एक्सपर्टीज है, वो मेडिटेशन की है, योग की है, ठीक है, बट आप सोचोगे नहीं ना, खाना बनाना बहुत अच्छा है, खाना बनाने के लोग वीडियोस बहुत देखते हैं, तो आप 1-2 वीडियोस खाने बनाने के डाल दोगे, व्यूज भी आ जाएंगे, लाइक भी आ जाएंगे, बट यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि आपको उसमें मजा नहीं आ रहा ना, आपको शौक नहीं होता। तो आप एक टाइम मेडिटेशन जब तक नहीं स्टार्ट करोगे नहीं आएगा। इसलिए मुझे कुछ लोगों ने कहा जब मैं शुरू में चैनल बना रहा था कि यार तुम ना बुक्स के चैनल मत बनाओ, तुम कुछ और से बनाओ जो लोग देख रहे हो, लोग सुन रहे हो। मैंने कहा भाई मैं बना तो लूंगा, पर मैं उसमें रेगुलर नहीं रह पाऊंगा। मुझे मजा आता है बुक पढ़ने में, ऑथर्स से बात करने में, तो ये जो काम मैं करूंगा ना, इसमें मुझे मजा आएगा। और मैं दिल से इसमें हर हफ्ते कंटेंट बना सकता हूँ, वरना मैं कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। So it's very important. Right. So this is what your chapter says. Yes. Follow your inner voice. Yes. Yeah, Actually absolutely. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑडियंस को बता सकूँ and Yes. try to correlate with your chapters. Yes. So what's your definition of follow your inner voice? कि inner voice कभी कभी गलत भी हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है। तो how you should decide कि यार मेरी inner voice सही कह रही है, or you always need your guardians and your parents or your friends to tell you that your inner voice is correct or not. Yeah, so follow your inner voice में मैं ये कहना चाहूँगी कि follow your heart. बट कई बार क्या होता है ना, स्पेशली जब हम थोड़े यंग होते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग, इवन व्हेन वी आर एल्डर और व्हाटएवर, कई बार हमारे डिसीजंस गलत भी होते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द चॉइस यू आर मेकिंग। तो उसमें एक डिसर्नमेंट अपने अंदर की, जैसे आपको थोड़ा तो यू हैव टू ट्यून इनटू योरसेल्फ। हमारी जो गट होती है वो हमेशा हमें सही बताती है। हम कुछ गलत भी करते हैं ना, अगर हम रेड लाइट भी क्रॉस करेंगे
तो हमें पता होता है ये हमने गलत किया है। भाई बता रहा हूँ, नोएडा में रेड लाइट क्रॉस मत करना। मत कर। अब ये कैमरे लगा रखे हैं उन्होंने, मेरा 2-3 बार चालान कट गया। Yes. सीधा मोबाइल पे मैसेज आता है। पता होता है राइट, गलत है, हमें हमेशा पता होता है। नोएडा में एक रोड है which मतलब जो फर्दर सेक्टर है वहां से सीधा अपर फ्लाईओवर है, सीधा नोएडा के सेंटर में कनेक्ट होता है। वहां पे कुछ कैमरेज लगे हैं और मेरा वहाँ पे 6 बार चालान कट चुका है। या तो स्पीड पे कट जाएगा या सीट बेल्ट पे कट जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर कटता है वहां पे जरूर। मैं तो वैसे निकलता हूँ बिल्कुल धीमे धीमे, क्यों आप चालान नहीं कटता, सीधा 2000 का मैसेज आता है। ओह या सो इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक लाइफ अपनी कॉन्शियसली जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दे आर डूइंग इट कॉन्शियसली, दे आर कॉन्शियस इफ दे आर इवन ब्रेकिंग समबडीज हार्ट। जो ऐसे लोग करते हैं मे बी दे आर लिविंग अनकॉन्शियस, लाइक दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर एक्शंस, बट कई बार सम थिंग्स आर नॉट डेस्टिन्ड फॉर यू, तो इसको उससे रिलेट भी नहीं करना चाहिए। बट इफ यू आर लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ, आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें आप अपने एक्शंस पे थोड़ा सोच समझ के एक्शन करते हो, उनके लिए उनको बेसिकली हमेशा अपनी इनर वॉइस को ही सुनना चाहिए। उनकी इनर वॉइस इज मोस्टली राइट, बिकॉज हमारे भी तो ये न्याय दोनों होते हैं ना अंदर। एक पार्ट हमें कहेगा यार कर लो, क्या हो गया, ड्रिंक करनी है कर लो, सारे करते हैं राइट। तो वहां पे हमें अपने अंदर की एक आवाज, जो एक दुनिया की भीड़ में मत भागो, सही की तरफ भागो। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी बॉडी को डैमेज करेगी, मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट यंगस्टर्स टुडे, दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ द लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, मैं ऐसा कहना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि अपनी इनर वॉइस को सुनो, भीड़ के साथ मत चलो। दुनिया कुछ भी कर रही है, बिकॉज ये यंगस्टर्स के लिए स्पेशली है। तो दुनिया अगर ड्रग ले रही है या दुनिया अगर जाके कुछ ऐसा कर रही है, स्मोक कर रही है, मैं अभी भी ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है, इट्स नॉट गलत, इट्स योर चॉइस। बट अगर हम साइंटिफिकली देखें, इन चीजों के साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी को होते हैं, और कब ये चीजें एडिक्शन बन जाती हैं हमें नहीं पता लगता। बस उसको कभी एडिक्शन मत बनने दो। तो दैट्स व्हाट आई कैन से, मतलब टू द यंगस्टर्स स्पेशली, कि ऑलवेज बी कॉन्शियस कि जो भी करो, इफ यू आर एबल टू स्टे इन बैलेंस और फॉलो योर हार्ट। अब मतलब आप एंजॉय करो, मैं ये नहीं कहूंगी लाइफ मत एंजॉय करो, बिकॉज ये जो यंगस्टर वाला जो टाइम होता है, मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने शायद अपना यंगस्टर वो वाला टाइम सबसे ज्यादा एंजॉय करा। मैं यंग ही हूँ अभी, बट आई मीन आई लव ट्रैवलिंग। सो मैंने मतलब almost 12 countries I've traveled a lot, मतलब मैंने सब तरह के ट्रिप्स करे हैं, सोलो ट्रिप्स विद गर्ल गैंग्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली। आई यूज्ड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आप इंजॉय करो, बट कुछ भी ऐसा मत करो जो आपकी बॉडी को, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो। दैट्स व्हाट आई कैन से। बी कॉन्शियस ऑफ चूजिंग योर पार्टनर, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर। वहां पे मैं यंगस्टर्स को जरूर कहना चाहूंगी कि वहां पर अपनी, अगर आपका मतलब, बिकॉज हम जैसे यंगस्टर्स की बात करें, वो एज थोड़ी वल्नरेबल होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं टू द समटाइम्स टू द राइट पर्सन, और कई बार कुछ somebody who's not even respecting you। अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप, अगर आपको कोई रिश्ता टॉर्चर कर रहा है, इफ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशन लेट्स से, तो आपके पास मूव आउट करने की एक पावर होनी चाहिए, और वो पावर आपको सिर्फ अंदर से आती है। It comes from within, so it's a journey of self empowerment, I should say। जब आपके अंदर से वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव आ जाएगा, तो आपको मूव ऑन करने में या लेट गो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। I was reading somewhere, आजकल यंगस्टर्स ने तो बहुत टाइप के रिलेशनशिप बना लिए। हाँ, yes। लिव इन है, नियो है, नियॉन है। अच्छा, that I don't know। अरे बहुत सारे टाइप के हैं। अच्छा। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है। There are, मतलब जो उसमें भी ना आजकल बहुत सारी बाइफिकेशन हो गया। मतलब नियो है शायद, आई थिंक कि यू आर इन रिलेशनशिप बट यू आर नॉट इन अ सीरियस रिलेशनशिप। ओके। So if you are allowed to touch, then it's a different sort of relationship. So there are multiple type of relationship bands they have created. So they are so much aware about it. Yes, yes। और मैं हमेशा कहता हूँ इनर वॉइस इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनर वॉइस ईव ने सुन ली होती, एडम ईव की बात कर रहा हूँ मैं, yes। तो शायद दुनिया ही नहीं होती। मतलब स्नेक की बात सुनी। हाँ। देखो वो गलत नहीं थे। मैं ये कहूंगी कि हर एक की जर्नी, मतलब I mean the way I am looking at it, वो हर चीज जरूरी होती है और हर चीज का एक टाइम होता है। मुझे लगता है सबकी जर्नी बहुत अलग है। कभी अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करो। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग रहे होते हैं। बिकॉज हमें नहीं पता एक यंगस्टर या कोई भी
उसकी क्या पिछली जर्नी रही है, उसने कैसी कैसी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, और वो एक्सपीरियंसेस ही आज आपको बनाते हैं। डेफिनेटली। मैं एक्चुअली ईव की बात इसलिए की बिकॉज स्नेक ने आके उसको एप्पल दिया था ना, स्नेक इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यस यस। यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट योर यूनिवर्स। ओ यस, या सो आपका चैप्टर है पूरा ट्रस्ट द यूनिवर्स। यस। तो पता नहीं वो ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स को कि नहीं चाहिए, करना चाहिए। ईव के केस में तो यूनिवर्स को ट्रस्ट करना गड़बड़ हो गया था। हाँ। So what's your view on this trust the universe? राइट। सो अगर मैं उसकी बात करूँ तो कई बार ना कुछ सोल्स आती ही लाइफ में एक बर्थ इसीलिए लेती हैं कि उनका पर्पस ही वही होता है। द वे दैट्स हाउ आई लुक एट देयर लाइक दैट स्टोरी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, जो भी हो रहा है कुछ ना कुछ पर्पस है, इफ इट इज योर प्लान्ड लाइफ। इसको भी अगर मैं थेरेप्यूटिक टर्म में बात करूं तो हम दो तरह की लाइफ जीते हैं। एक होती है प्लान्ड लाइफ, जिसमें हम आने से पहले प्लानिंग करके आते हैं कि अच्छा इस लाइफ में हमें ये लेसन सीखने हैं। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस पीपल हियर, मतलब कुछ लोग जो एक अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो शायद इस बात से रिलेट ना कर पाए, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी वो प्लान्ड लाइफ है तो हो सकता है आप वही प्लान करके आए हो कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे होना है, देन देयर इज अ सेपरेट टॉपिक अबाउट अनप्लान्ड लाइफ। बट अगर हम इसकी बात करें ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, यहाँ पे फिर से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप एक कॉन्शियस लाइफ जी रहे हो, अगर आप एक आध्यात्मिक जिंदगी जी रहे हो, और आध्यात्म मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी जिंदगी है जिसमें मटेरियल भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ये फिजिकल बॉडी, हम खुद मटेरियलिस्टिक बॉडी में ही है, राइट? इट मीन्स कि हर चीज इंपॉर्टेंट है जो भी इस मटेरियलिस्टिक प्लेन में है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट द यूनिवर्स कि जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। बट सी इस केस में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई बार कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक चीजें आ जाती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते। दिस आई टॉक फ्रॉम माय थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस। समटाइम्स पीपल गो थ्रू बिग ट्रॉमास, राइट? वो उसमें उनको जिंदगी लग जाती है उसको एक्सेप्ट करने में। अच्छा चीज बताइए, जैसे अभी अभी महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, कितने सारे वो जो साधु होते हैं, अघोरी जो होते हैं, वो वहाँ डुबकी लगाते हैं, भगवान की तलाश में पूरी उन्होंने लाइफ अपनी स्पेंड कर दी, यूनिवर्स को समझने में स्पेंड कर दी, कॉन्शियसनेस आध्यात्म में लगे हुए। बट उन्हें लाइफ में क्या मिला? ना उनके पास फैमिली है, ना उनके पास कपड़े हैं, ना कोई लग्जरी है, मतलब लाइफ में उनके पास क्या है? कुछ नहीं है, राइट? और फाइनली उनका भगवान भी नहीं है। तो भगवान किसी के पास नहीं, भगवान किसी कोई को भगवान मिलता नहीं है। आई ऑलवेज फील कि जो लाइफ है दिस इज व्हाट इज गॉड इज। मैं हो सकता गलत हूँ, किसी और का भी पॉइंट अलग हो, पर आई ऑलवेज फील कि ये जो लाइफ मुझे दी है, दिस लाइफ इटसेल्फ इज गॉड, एंड आई हैव टू लिव दिस लाइफ टू माय बेस्ट विद फुल कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाट इज गॉड इज। तो आपको क्या लगता है, जो इतने सारे लोग जो आध्यात्म कर लिया, घुरी बन गए, संत बन गए, साधु बन गए, इन्हें क्या मिल रहा है? उसमें मैं ये कहना चाहूंगी, नंबर वन उनकी वो चॉइस है, राइट? वो उनकी चॉइस है, उनको वहां पर हमें नहीं पता वहाँ उनको खुशी या जॉय या पीस, अगर हम इमोशनल स्केल ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर जैसे टॉप पे आपका एनलाइटनमेंट होता है, पीस होता है, विच इज़ द हाईएस्ट इमोशनल फ्रीक्वेंसी। मुझे मतलब इसमें भी मैं कहना चाहूँगी कि हर एक की जर्नी अलग अलग हो सकती है, हमें नहीं पता कि वो वहाँ पर पहुँच के कितने खुश हैं। बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर इस तरह की जिंदगी जी रहा है तो वो एक सात्विक लाइफ जी रहा है, या फिर वो एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक हाउस होल्डर लाइफ जी रहा है, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, लेकिन वो इतनी जॉयफुल है अपने बच्चों का ध्यान रखने में, वो उस अपनी जो उनको ड्यूटी मिली है, कर्म योग जिसे हम बोलते हैं, वो उस ड्यूटी को अपने दिल से पूरा होल हार्टेडली निभा रही है। तो हर एक की जर्नी अलग होती है और इसमें इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। हर किसी का डिवाइन प्लान अलग है, चॉइस अलग है। आजकल हम वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। तो आप क्या चॉइस करते हो जरूरी नहीं है कि वो आपको खुशी दे रही है, वो तो जब हम उसकी जिंदगी के अंदर जाते हैं तो ही हमें पता लगता है। बट खुशी कहीं पर भी मिल सकती है और पीस भी कहीं पर भी मिल सकता है। यस, जैसे आपका चैप्टर जो है डिवाइन प्लान, सो कैन समवन प्लान इज डिवाइन, और इस नेचुरल जो अपने आप भगवान ने लिख दिया ना तो वो आएगा?
राइट इसको मैं डेस्टिनी से भी कनेक्ट करना चाहूंगी। काफी हद तक आपकी डेस्टिनी 80% ऑफ योर लाइफ इज डेस्टिनी, बट जो 20% ऑफ हु यू आर कैन ओवर पावर योर 80% ऑल्सो। तो कभी भी इस रीजन से अपनी जिंदगी में कुछ ना करना बिकॉज आपको किसी ने हॉरोस्कोप में बता दिया कि आपके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, वो मुझे लगता है कि गलत है। आपके पास पावर होती है, वी ऑल हैव द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू अचीव लिमिटलेस इन द वर्ल्ड। तो वो आपको डिस्कवर करना जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगी। और दूसरा, आप फॉलो योर इनर गाइडेंस। वहां पे आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। आपकी इनर कॉलिंग क्या है, अगर आप कॉन्शियस लाइफ जी रहे हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So what will be a message, not only to youngsters but to everyone, how to live their life? Well, I feel that life is what is God. Right. So what's your message to how to live their life? राइट, हाउ टू लिव द लाइफ में मैं यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिलेटेड टू द बुक शाइन एंड इंस्पायर। सो जो भी आप कर रहे हो, कंटिन्यू टू शाइन एंड इंस्पायर अदर्स। मतलब अगर आप एक स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, आप वहां पे अपना 100% दो। अगर आप उसे एंजॉय करते हो, अगर नहीं भी करते, बट अगर वो आपका कर्म, आपको अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, गिव योर बेस्ट। जो भी कर रहे हो, अगर आप एक जॉब में हो, आप अपना बेस्ट दो, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा दो। आप अगर एक लेट्स से पॉडकास्टिंग कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोसेस टू लर्न। आप खुद को ग्रो कर सकते हो इन एनी एरिया। आप अगर एक फिल्म एक्टर हो, ट्राई टू इनहैंस योर एबिलिटी टू एक्ट, राइट? तो आप उसको सीखो, खुद को इनहैंस करो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो आप एक खाना बना रहे हो ना, उसको एक अच्छी तरह से अगर आप बना सकते हो, वो दैट इज द बेसिकली द ब्लेसिंग दैट एनीबडी कैन हैव अराउंड यू एंड फॉर यू ऑल्सो। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मतलब मेरा हमेशा मानना है कि अभी तक जो हो रहा है सब अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा। और इस सब के पीछे ना आपके बुक के सारे चैप्टर्स हैं। मतलब if you are in your conscious, if you are trusting your universe, if you are having your divine plan, if you are doing meditation, if you are into your life, you are doing good deeds, all the chapters what you have mentioned, मेरे हिसाब से अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ का पार्ट है, देन आपकी लाइफ में कभी कुछ खराब हो नहीं सकता। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, वो होना भी चाहिए, तभी लाइफ आपको लर्निंग्स देती है। पर अगर ये आप सब कुछ प्रॉपरली समझ रहे हो और अपने लाइफ का पार्ट बना रहे हो, देन एट द एंड एवरीथिंग विल बी द परफेक्ट। कितना हैप्पी एंडिंग। हाँ, कह सकते हैं, बट इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि चैलेंजेस आपके आएंगे, अप्स एंड डाउन 100% आएंगे। बट उसमें क्या होगा कि जहाँ पे आपको लेट्स से एक टाइम लगता था 1 मंथ का उसको रिकवर होने में, अगर आप ये सब कर रहे हो तो शायद आपको 10 डेज लगे या 5 डेज लगे या 1 डे। You can come out fast. Challenges is a part of life. कभी भी किसी की लाइफ में मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। हर एक के challenges की डिग्री अलग होती है। एक स्टूडेंट भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में है, एक वॉचमैन भी, एक सीईओ के अलग चैलेंजेस है, आपके अलग चैलेंजेस है, मेरे अलग है, सबके अलग तरह के चैलेंजेस है। आपका है ना ट्रस्ट यूनिवर्स, तो यूनिवर्स तो खुद ही मैसेज देता है। हमारी अर्थ पे 70% वाटर है, राइट, सी है, और सी हमेशा आपको अप डाउन ही दिखता है। करेक्ट। उसको बस जॉयफुली जीना सीख लो, दैट्स व्हाट आई कैन से। ऐसी बोट होनी चाहिए जो आपको नैया पार करा दे। अंदर के वर्ल्ड को बैलेंस रखना सीख लो, बाहर तो चलता रहेगा जो भी चल रहा है। दोस्तों, मैं ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आपकी नैया है जो आपको समुद्र की लहरों से पार कराती रहेगी। इट्स अ वेरी गुड बुक। इसमें जितनी बातें हमने डिस्कस करी हैं, आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो ऑल दीस टॉपिक्स आर इलैबोरेटेड। प्लस इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें एक्सरसाइज है जो आप छोटी छोटी एक्सरसाइज को आप करोगे ना, यू विल रियलाइज कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर लाइफ, हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ, और क्या आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने शो के थ्रू अच्छे अच्छे ऑथर्स को बुलाएं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करें ताकि आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गो एंड बाय दिस बुक, शाइन एंड इंस्पायर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप अंशिता को फॉलो करिएगा। हम इनका इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी लाइफ का भी गोल है, और आप भी अपना एक गोल बनाओ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ पॉडकास्ट कैसा लगा। शेयर करना अगर आपकी लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट इस पॉडकास्ट ने ला के दिया हो तो।
So Anshita, thank you very much for being on this show. जाने से पहले last words, if you any last word you want to communicate to the viewers. Yeah, so I can say that you must read the book Shine and Inspire, which is basically a guide towards your journey of transformation, change, and manifestations. Do read the book, and I am also coming up with the audible version. And do connect with us because हम बहुत सारी workshops कर रहे हैं meditation की and self help की and lot of mental well-being related topics we are coming up with. So please stay connected with us because मुझे लगता है it's everybody's birthright to live a good life, right? And continue to shine and inspire others with your light and positivity. That's what I can say. Great. Thank you, Anshita, for being on this. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you.